नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम एमए भाग 2 सत्र 4 के आधुनिक हिंदी कविता सेकंड के ब्रह्मराक्षस जो कविता है उसका सारांश पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। पहले ब्रह्मराक्षस का सारांश। मुक्तिबोध की इस कविता में ब्रह्मराक्षस को मध्यम वर्ग की बौद्धिक चेतना का प्रतीक माना है। ब्रह्मराक्षस को मध्यम वर्ग की बौद्धिक चेतना का प्रतीक माना है। इसी चेतना के लिए वह छटपटाता है। जीवन भर जो ज्ञान को अर्जित करता है उसी से अपनी मुक्ति का पथ खोजता है। यहाँ मुक्तिबोध हमें यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता, परिणाम स्वरूप भटकता रहता है और कुंठा तथा निराशा का शिकार हो जाता है। इस कविता का केंद्रीय स्वर ब्रह्मराक्षस नहीं, मुक्तिबोध की समय और समाज द्वारा की गई उपेक्षा है। इस तरह आम आदमी की उपेक्षा भी है और उसके अस्तित्व का अपमान भी है। कवि ने ब्रह्मराक्षस के प्रतीक रूप में एक अतिशय ज्ञानी के आत्मसंघर्ष, उलझन, भटकाव एवं अस्थिर मानसिक स्थिति को रूपान्वित किया है। हिंदी में फैंटेसी को स्थापित करने वाले प्रख्यात कवि मुक्तिबोध की ब्रह्मराक्षस कविता भी अंधेरे में की तरह ही एक उत्कृष्ट फैंटेसी है, पर इसका आकार उसकी तुलना में छोटा है। जो ब्रह्मराक्षस इस कविता का मुख्य अभिप्रेत है वह अपने पूर्व मानव योनि में एक महत्वाकांक्षी प्रकार विद्वान था, किंतु उस आत्मचेतना को यथार्थ महत्व नहीं मिला और प्राणों से उसकी अनबन हो गई। आत्मचेतना को विश्व चेतना बनाने की अभिलाषा में अपने विराट व्यक्तित्व को लेकर सच्चे गुरु की तलाश में वो भटका, पर उसे गुरु नहीं मिला और अतृप्तात्मा ब्रह्मराक्षस बन गए। खंडहर और बावड़ी के वर्णन द्वारा कवि ने एक रहस्यमय वातावरण का सृजन किया है जो प्रेत कथा का एक आवश्यक अंग है। बावड़ी के अंदर से गूंज और अनुगूंज ध्वनि होती है। कुछ पागल के प्रलाप जैसे शोर उठते हैं। ब्रह्मराक्षस बावड़ी के जल से मैल और पाप छाया को धोना चाहता है, पर मैल निकलता ही नहीं। कविता के दूसरे भाग में मुक्तिबोध एक निराले अभ्यंतर लोक के सावले जीने की अंधेरी सीढ़ियों की परिकल्पना करते हैं। अभ्यंतर लोक से लगता है कि यह ब्रह्मराक्षस के मानव जीवन से संबंधित उसका नीच व्यक्तित्व है। अपने विराट ज्ञान प्रसाद रूपी व्यक्तित्व की सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते वो कई बार गिरा। अपने मानव जीवन में ब्रह्मराक्षस ने अच्छे और बुरे के बीच का संघर्ष, अच्छे और अधिक अच्छे के बीच का युद्ध, नाम मात्र सफलता और बड़ी असफलता के अंतराल का जो व्यापक अध्ययन किया उसे वह लहूलुहान ही हुआ। ब्रह्मराक्षस कविता में व्यक्ति मानस के यथार्थ और उसके अंतर्द्वंद्व को वाणी दी गई है। ब्रह्मराक्षस मानव मन के विवेकहीन रहस्यपूर्ण सत्ता के दूसरे पक्ष को उजागर करने वाली, जीवन के उच्च और जटिल सत्य की खोज करने वाली कविता है। जीवन के उच्च और जटिल सत्य को खोज करने वाली कविता है। मुक्तिबोध का व्यक्तित्व और काव्य वैशिष्ट्य एक कविता में एकाकार हुआ है। मुक्तिबोध की लंबी कविताओं में उपमा, रूपक, अलंकार, बिंब, प्रतीक एक साथ मिलकर फैंटेसी का रूप लेकर प्रयुक्त हुए हैं। मुक्तिबोध की लंबी कविताएं परंपरा लंबी कविताओं से काफ़ी अलग है, क्योंकि वे न तो किसी केंद्रीय भाव पर आधारित है और न उसमें किसी पृष्ठ कथाकार का आभास मिलता है। आगे चलकर कविता जटिल और अस्पष्ट होकर बिखर जाती है, जिससे कविता के सूत्र को पकड़ने रहना कठिन हो जाता है। अंत तक वो आते आते ही कविता विचार और बिंबों के विभिन्न टुकड़ों में बढ़ जाती है। इस प्रकार कविता का सारांश है। अब हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इस प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करें। निम्न प्रश्न के उत्तर 4 पर्यायों में से चुनकर लिखने होंगे। पहला प्रश्न है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म ... ग्राम में हुआ। पहला पर्याय है गाजीपुर, दूसरा है बनारस, तीसरा है श्योपुर और कसौला।
कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर ग्राम में हुआ। इसका उत्तर है श्योपुर। दूसरा प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन डॉट डॉट के संपादक में हुआ। पहला पर है मुक्तिबोध, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है सुमिंद्र नंदन पंत, चौथा है शमशेर बहादुर सिंह। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ। उसका उत्तर है अज्ञेय। तीसरा प्रश्न है, फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डॉट डॉट से हुई। फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डॉट डॉट से हुई। पहला पर है फैंटेसी, दूसरा फैंटी, तीसरा फैंटीमा, चौथा फैंटेंशिया। फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फैंटेंशिया से हुई। इसका उत्तर है फैंटेंशिया। चौथा प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता मुक्तिबोध के डॉट डॉट संग्रह में संकलित है। पहला पर है चांद का मुंह टेढ़ा है, दूसरा है अंधेरे में, तीसरा है लड़की का रावण, लड़की का रावण, चौथा है भूरी भूरी खाक धूल। इसका सही जवाब है ब्रह्म राक्षस कविता मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह में संकलित है। इसका उत्तर है चांद का मुंह टेढ़ा है। पांचवा प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस का अर्थ डॉट डॉट है। ब्रह्म राक्षस का अर्थ है डॉट डॉट है। पहला पर है ब्रह्म तत्व, दूसरा है ब्राह्मी, ब्रह्मपुत्रा और चौथा है ब्रह्म पिशाच। ब्रह्म राक्षस का अर्थ ब्रह्म पिशाच है। 6 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस डॉट डॉट का प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस डॉट डॉट का प्रतीक है। पहला पर है प्रशासक, दूसरा है बुद्धिजीवी, तीसरा है पशु, चौथा है अनाथ। इसका सही जवाब है ब्रह्म राक्षस बुद्धिजीवी का प्रतीक है। उत्तर है बुद्धिजीवी। 7 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस डॉट डॉट जगह रहता है। ब्रह्म राक्षस डॉट डॉट जगह रहता है। पहला पर हवेली, दूसरा है आसमान, तीसरा है बावड़ी, चौथा है पहाड़। इसका सही जवाब है ब्रह्म राक्षस बावड़ी जगह रहता है। उत्तर है बावड़ी। 8 नंबर का प्रश्न, पेड़ की डालों से डॉट डॉट के भूरिया और गोल घोंसले लटक रहे हैं। पेड़ के डालों से डॉट डॉट के भूरिया और गोल घोंसले लटक रहे हैं। पहला है गिद्ध, दूसरा है उल्लू, तीसरा है मोर, चौथा है कौवा। इसका सही जवाब है पेड़ की डालों से उल्लू के भूरे और गोल घोंसले लटक रहे हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, बावड़ी के जल में ब्रह्म राक्षस अनवरत डॉट डॉट है। बावड़ी के जल में ब्रह्म राक्षस अनवरत डॉट डॉट है। पहला पर है हंसता, दूसरा है नहाता, तीसरा है अध्ययन करता, चौथा है दौड़ता। इसका सही जवाब है बावड़ी के जल में ब्रह्म राक्षस अनवरत नहाता है। उत्तर है नहाता। 10 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस को लगता है कि सूर्य ने उसे झुककर डॉट डॉट किया। ब्रह्म राक्षस को लगता है कि सूर्य ने उसे झुककर डॉट डॉट किया। पहला पर है नमस्ते, दूसरा है परेशान, तीसरा है क्रोधित, चौथा है विनोद। इसका सही जवाब है ब्रह्म राक्षस को लगता है कि सूर्य ने उसे झुककर नमस्ते किया है। उत्तर है नमस्ते। 11 नंबर का प्रश्न है, पूंजीवादी युग में डॉट डॉट का मिलना असंभव है। पूंजीवादी युग में डॉट डॉट का मिलना असंभव है। पहला पर है नौकर, दूसरा है प्रतिभा, तीसरा है शिष्य, चौथा है गुरु। इसका सही जवाब है पूंजीवादी युग में गुरु का मिलना असंभव है। 12 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस का मरना किसी सघन झाड़ी के अंधेरे और कटीले विवर में मरे हुए डॉट डॉट की तरह लुप्त हो जाना है। ब्रह्म राक्षस का मरना किसी सघन झाड़ी के अंधेरे और कटीले विवर में मरे हुए डॉट डॉट की तरह लुप्त हो जाना है। पहला पर है जानवर, दूसरा है पक्षी, तीसरा है सांप, चौथा है इंसान। इसका सही जवाब है ब्रह्म राक्षस का मरना किसी सघन झाड़ी के अंधेरे और कटीले विवर में मरे हुए पक्षी की तरह लुप्त हो जाना है। सही जवाब है पक्षी।
इस तरह आज के इस वीडियो में हमने ब्रह्मरक्षक कविता का सारांश और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। इसके साथ धन्यवाद।